किरण सिविल सर्विस के ऑनलाइन जीके क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक ज्योग्राफी का। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है भारत के वनों से संबंधित। हम लोग इस टॉपिक को एक चार्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भारत में कितने प्रकार के वनस्पति क्षेत्र हैं, यानी कितने प्रकार के वनों की उपलब्धता है। दूसरा, इसमें चार्ट में आपको मिलेगा कि उस वन का कुल क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि किस वनस्पति क्षेत्र से हमें किस प्रकार के वृक्ष प्राप्त होते हैं। यानी हमने अपने चार्ट को 3 हिस्से में डिवाइड किया है ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो सकें। पहला है भारत में पाए जाने वाले वन क्षेत्र, दूसरे हैं उनका क्षेत्रफल और विस्तार, और तीसरा है कि उस वन में किस प्रकार की लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस चार्ट को हमारे साथ लेक्चर से भी देख लीजिए, और जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ उसे कॉपी पर नोट कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, लिखने की आदत डालिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, बिकॉज व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हो तो ऑटोमेटिक आपका 50% मेमोरी उसको कैच कर लेता है। बाकी का 50% अगर आप 2 बार पढ़ लेते हो तो वो ऑटोमेटिक कैच हो जाएगा। तो आप लोग लिखने की आदत डालिए और हर चीज़ को कॉपी पर नोट किया कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इससे पहले कि अपना वीडियो शुरू करूं पीडीएफ के माध्यम से, आप सब लोगों से वही कहूँगी कि आप सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आप करोगे ही, मुझे पता है कि आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको भी वीडियो अच्छे लगते होंगे। क्योंकि वीडियो में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टू बी पॉइंट दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ बिल्कुल मैंने निकाल के किया है आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं भारत में वनों के क्षेत्र, उनके प्रकार और उनसे प्राप्त जो भी उत्पाद हैं उसके विषय में अपना वीडियो को। अगर भारतीय वनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय हैं। उनमें भी उष्णकटिबंधीय में कई प्रकार के वन होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय में 4 प्रकार के वन हैं, सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती और कांटेदार। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। ये नम सदाबहार वन अलग होते हैं, शुष्क अलग होते हैं। अगर नम सदाबहार वन की बात की जाए तो इनका क्षेत्रफल, ये विस्तार जो कुल भारत में है वो 900 मीटर से है, नीचे वाले क्षेत्र में है। यानी कि 900 मीटर से नीचे गहराई में जो क्षेत्र है उसमें इनके क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र भारत में कहाँ है? ये पश्चिमोत्तर घाट है, पश्चिमोत्तर तटीय भूभाग है और उत्तरी पूर्वी भूभाग में है। आप इसको देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन 900 मीटर नीचे के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि समुद्र तल से नीचे के क्षेत्र पे। भारत में इसका विस्तार पश्चिमोत्तर घाट पर है, पश्चिमोत्तर तटीय भूभाग पर है और उत्तर पूर्वी भाग पर है इसका विस्तार। अगर बात की जाए यहाँ मिलने वाली लकड़ियों की, या उत्पाद कहिए, या जो भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कठोर लकड़ी वाले वृक्ष हैं। क्योंकि जहाँ नम सदाबहार वन होते हैं वहाँ मजबूत और कठोर लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं रोजवुड, महोगनी, एबोनी, आबनूस, बांस, रबर एवं सिनकोना। ये यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन हैं? कठोर लकड़ी के वृक्ष तो प्रमुखता से यहाँ मिलते हैं। रोजवुड हैं, महोगनी हैं, एबोनी हैं, आबनूस हैं, बांस है, रबर है, सिनकोना है। ये यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, यानी कि जो नम क्षेत्र में मिलने वाले सदाबहार वन हैं वहाँ ये मिल रहे हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर विपरीत किया जाए, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन में अगर हम जाएं तो इसका क्षेत्र अलग है। इसका क्षेत्र कहाँ है? इसका क्षेत्र असम में है, पश्चिमी बंगाल में है, जो उड़ीसा का तटीय भाग है वहाँ पर है। पश्चिमोत्तर घाट में वो भी था और पश्चिमोत्तर घाट में ये भी है। लेकिन पश्चिमोत्तर घाट के ये कहाँ पर है? संकीर्ण पट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन।
ये भारत की पूर्वी सीमा पर भी हैं। अगर बात की जाए यहाँ मिलने वाले वृक्ष की, तो यहाँ पर्णपाती और सदाबहार प्रकार का मुख्य वृक्ष है। मुख्य वृक्ष कौन है? कदम का वृक्ष है। रोज़वुड है, रोज़वुड वहाँ भी था, रोज़वुड यहाँ भी है। काजू के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, चंपा के पाए जाते हैं और आम के पाए जाते हैं। ये यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। कौन कौन है? जो आपको पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के वृक्ष हैं, कदम, रोज़वुड, काजू, चंपा और आम। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, सबसे ज़्यादा आम के वृक्ष हमको वहीं मिलते हैं। अब अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, पर्णपाती वन की अगर बात कीजिएगा तो पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार पे ये पाया जाता है। देखिए, इसको आप कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा कि ये पाए कहाँ जाते हैं। ये पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है, और छोटा नागपुर के पठार में। ये इतने क्षेत्र हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। अब अगर बात की जाए कि इन वन की प्रमुख वृक्ष कौन है, तो यहाँ के जो मध्य तथा पश्चिमी भाग में टीका का वृक्ष मिलता है। टीक का वृक्ष है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, फर्नीचर निर्माण के लिए इसका प्रयोग होता है। दक्षिणी भाग में जाइएगा, पश्चिमी भाग में और मध्य भाग में, अगर दक्षिण भाग में जाइएगा तो चंदन है, सीसू है जिसको हम शीशम कहते हैं, महुआ है, नीम है, खैर है। ये पाया जाता है दक्षिणी भाग में। जबकि पश्चिमी भाग में क्या था? टीक था, जो फर्नीचर के लिए बहुत ही महंगी लकड़ी आती है। इसके बाद अगर देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन को, तो इसका विस्तार कहाँ है? आंतरिक पठारी भाग, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और उत्तरी पंजाब, सौराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। सौराष्ट्र कहाँ हो गया आपका? देख लीजिए, आंतरिक पठारी भाग में है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और उत्तरी पंजाब, सौराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। अगर यहाँ की को आप देखिए तो यहाँ वो क्षेत्र है जहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ रेगिस्तानी भाग है तो वर्षा कम होती है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा उगती हैं। तो जब कटीली झाड़ियों की बात है तो देखिए लीजिए, यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष क्या हैं? बबूल है, कटीली है, इम्फ्रोबिया है, कटीला है, खैर है एवं खजूर है। ये टोटल वृक्ष आपके सामने जो हैं ये कटेले वृक्ष हैं और ये रेगिस्तानी क्षेत्र के वृक्ष हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है ये उन जगह विकसित होता है जहाँ वर्षा कम होती है। अब अगर बात की जाए अगले वृक्ष की, वनस्पति की, तो वो है मरुस्थलीय वनस्पति, जो प्योर मरुस्थलीय है। तो इसमें राजस्थान और पश्चिमी एवं पश्चिमी घाट की वृष्टि का क्षेत्र आता है। राजस्थान जो कि पहले ही कम वर्षा के लिए जाना जाता है, पश्चिमी भाग में भी कम वर्षा होती है, तो ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ जो वृक्ष होंगे वो तो रेगिस्तानी वृक्ष ही होंगे। अब यहाँ कौन हो रहा? कैक्टस। यहाँ कौन है? कैक्टस है। कटीली कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ में कौन हो जाएगा? नागफनी हो जाएगा तो है ही, साथ में बबूल हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, यही सब यहाँ पाए जाएंगे। अब इसके बाद आप जो देखिएगा वो मरुस्थल के बाद है पर्वतीय वनस्पति। अगर बात की जाए पर्वतीय वनस्पति की, तो ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। तो इसका विस्तार हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में आपको मिलेगा। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जो इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल का क्षेत्र, सिक्किम का क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि जो पर्वतीय भाग होते हैं यहाँ के वनों के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े और कोणीय आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं और कोणीय होती हैं, जैसे पाइन, ओक, चीड़, अखरोट, देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर आदि जो इस क्षेत्र में मिलने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। आप देखिए ये सारे पेड़ हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी और कोणीय होती हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है ज्वारीय क्षेत्र, जो ज्वार का क्षेत्र है। ज्वार का क्षेत्र सबसे ज़्यादा मैदानी भाग में विकसित होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये पश्चिमी घाट पर है, गंगा के मैदानी भाग में, महानदी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में मिलता है। देख लीजिए ये कहाँ कहाँ मिल रहा है। ये बहुत घना बसा हुआ जंगल होता है,
पश्चिमी घाट पर है, गंगा के मैदानी भाग में है, महानदी में है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में भी है। ये इसका क्षेत्रफल, ये विस्तार है। अगर बात की जाए इसमें मिलने वाले वृक्ष की, तो इसमें सुंदरी का वृक्ष मिलता है, नारियल का वृक्ष मिलता है, पिंस है, केवड़ा है, बेंत है और कुरूब है। इसमें मिलने वाले ये सारे प्रमुख वृक्ष हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, कॉपी पर इसको लिखिए चार्ट बनाकर कि ज्वारीय वनस्पति कौन कौन सी होती है। ज्वारीय वनस्पति की अगर बात की जाए तो होती है शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन जो होता है ये 1830 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय और 1500 से अधिक ऊंचाई पर पश्चिमी हिमालय में है। इसमें वनों के बारे में स्पष्ट नहीं है कि कैसे वन पाए जाते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई पूर्व में 1830 मीटर से अधिक है और अगर बात पश्चिमी हिमालय की जाए तो उसमें 1500 मीटर से अधिक है। अब अगला वन है और जो अंतिम वन है भारत का, वो है अल्पाइन वन। अगर बात अल्पाइन वन की किया जाए तो ये पूर्वी हिमालय में 3650 मीटर के बीच है। देखिए ये सारे वन कहाँ विकसित हैं? हिमालय के क्षेत्रों में। तो जो हिमालय का पूर्वी भाग है उसमें 3650 मीटर के बीच विकसित जो भाग है इसको अल्पाइन वन कहते हैं। अल्पाइन एक वृक्ष भी है। अब बात है कि यहाँ पाए कौन कौन से वृक्ष जाते हैं। तो अल्पाइन वनस्पति घास की वनस्पति के ऊपर पथरीले भाग में मिलता है। अल्पाइन कहाँ मिलता है? घास की वनस्पति है जो पथरीले भाग, पत्थरों पर मिलती है, जहाँ कुछ काई और कुछ जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, जबकि अस्थाई हिमरेखा नहीं पहुँची जाती है, यानी कि यही इस क्षेत्र में कुछ जड़ी बूटियाँ भी हमको मिलती हैं। ये तो बात हुई भारत में वनस्पति के विस्तार की। इसको आप कॉपी पे लिख लें। यहाँ वनस्पति विस्तार है, उसका क्षेत्र है और उसमें मिलने वाले वृक्ष हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी हिमालय के 3650 मीटर के बीच कौन सा वन पाया जाता है, तो अल्पाइन वन। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी हिमालय के 3650 मीटर के बीच। अगर क्वेश्चन आ जाए शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी हिमालय में 1830 मीटर की ऊंचाई पर, और अगर पश्चिमी हिमालय में जाएं तो 1500 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसको कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको लिखना भी होगा और पढ़ना भी होगा, दोनों काम करना होगा। तो आप दोनों काम करें। मैं आपके साथ, मैंने पहले ही कहा, छोटे से छोटे टॉपिक को डिस्कस करूँगी, क्योंकि कोई भी टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन जिससे आ सकता है उस संभावना को छोड़ना नहीं। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आज आपके साथ 2 वीडियो शेयर की है, एक भारत की जलवायु और एक भारत के वन। आई होप ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और आप इसे कॉपी पर लिखकर 1-2 बार पढ़ लेंगे ताकि इसमें से प्रश्न आपके ना छूटें। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रहते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके बीच आऊँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।